बुलेटिन में सबसे पहले PS 113 में सियासी जमातों के साथ आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। हल्के से आज़ाद उम्मीदवार दिलनवाज तनोली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी सालहीन के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। कहते हैं मिलकर इलाके के मसाइल हल करेंगे। मसीह जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, सियासी गहमा गेमी है। इलेक्शन के दिन कुछ ही रह गए हैं, जैसे करीब आते जा रहे हैं तो सिर्फ वोटर से ही रही राब्ते तेज़ की सियासी नुमाइंदों ने, बल्कि अपने जो हम पल्ला उम्मीदवार हैं यानी आज़ाद तौर पर के जो है वो उम्मीदवार हैं इलाके के और मुकामी हैं तो उनसे भी राब्ते तेज़ कर दिए हैं। ऐसा ही एक अच्छी खबर जो है वो PS 113 और बल्कि NA 242 से आई है और बल्दिया की आवाम के लिए जो एक अच्छी खबर यह है कि नून लीग के साथ जो वो इत्तेहाद किया एक जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी जानिब से इलाके के मसाइल को और एक जगह हम मिल के साथ आगे चलने के लिए मैं दिलनवाज तनोली आज़ाद उम्मीदवार PS 113 हाजी सालहीन तनोली नामज़द उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में दस्तबरदार हो रहा हूँ, इसलिए कि इस इलाके के लिए, इलाके के मसाइल के लिए हम मिल के आगे चलेंगे जी। बिल्कुल जी, मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया और अपनी नशिस्त को जो है वो दिलनवाज साहब ने जो है वो सरेंडर किया और उसके इनके दस्तबरदार हुए। इनसे जानते हैं 3 बार जो है हाजी सालहीन साहब आप मुंतखब हुए यहाँ से, लेकिन आपकी पार्टी यहाँ से जीती है, 3 बार जीती है, उसके बाद आप भी यहाँ पर नुमाइंदगी करते रहे, लेकिन यहाँ का दरीना मसला पानी है वो कैसे हल होगा, आखिर कौन करेगा? कि मैं अभी मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनके घर पे जाके जब कागजात में लेने गया था मियाँ साहब से, तो उनसे मैंने ये वादा लिया कि मियाँ साहब हमारे NA 242 के अंदर लोग पानी को तरस रहे हैं, पानी पैसों का ख़रीद रहे हैं और यहाँ लोग परेशान हैं, तो हमारा एक ही मसला आप हल कर दें, बाकी बाद में होते रहेंगे जो पानी का है। अगर इत्तेहाद हो जाता है इसी तरह का तमाम जानिब से जो इनकी इकाइयाँ अलग अलग हुई हैं तो यकीनी तौर पर बल्दिया टाउन के मसाइल जो सिर्फ पानी का जो दरीना मसाला है यकीनी तौर पर वो ज़रूर हल होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। जमात इस्लामी की उम्मीदवार ज़िकर मेहनती PS 109 से कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं शहर के कदीम तरीन इलाके मसाइल का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी और MQM ने कोई काम नहीं किया। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। PS 109 पर किसका राज होगा? जमात इस्लामी ने भी जीत के लिए कमर कस ली। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ज़कर मेहनती कहते हैं कि PS 109 के इलाकों में गैस और पानी के मसाइल हैं। सेवरेज के बदतरीन निज़ाम की वजह से भी लोग परेशान हैं। हमारे इलाके में जो मसाइल हैं इसमें कुछ आधे इलाकों में पानी नहीं आता, गैस कुछ इलाकों में नहीं आ रहा है, आता भी है बाज़ इलाकों में तो वो लोड शेडिंग की नज़र हो जाता है और काफ़ी ये सदर वगैरह मेरे इलाके में आते हैं, यहाँ सेवरेज सिस्टम पूरा बस्ट है। ज़कर मेहनती बोले कि शहर के कदीम तरीन इलाके मसाइल का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी और MQM ने कोई काम नहीं किया। लोग कहते हैं इलेक्शन जीतने के बाद उम्मीदवार नजर नहीं आते। आज मैं गया हुआ था खारादर में तो उन्होंने कहा कि 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, कभी कभी इनको इलेक्शनों में याद आ जाता है कि भाई इनको वोट लेना है तो थोड़ा बहुत काम करा के चले जाते हैं, फिर इलेक्शन जीतने के बाद कोई नहीं आता, 5 साल तक हम इनका इंतजार करते हैं। PS 109 की मजमूई आबादी 4,54,315 और वोटर्स की तादाद 2,22,977 है। मर्द वोटर्स 1,18,935, खवातीन वोटर्स 1,04,042 हैं, जबकि हल्के से मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कैमरामैन कमर अब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। NA 233 में वाक़या कोरंगी नंबर 2 मसालिस्तान बन गया। बिजली गैस पानी गायब है, नाले के तरफ की दीवारें मुनहदम, सड़कों पर कचरे के अंबार लग गए हैं। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। इलेक्शन नए लेकिन मसाइल वही बरसों पुराने। NA 243 में वाक़े कोरंगी नंबर 2 के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। बिजली गैस पानी की कमी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। हल्के के 5,01,395 वोटर्स के मसाइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सड़कों पर कचरे के ढेर, नाले खुले पड़े हैं। इलाका मकीन कहते हैं नाले के तरफ कोई दीवार मौजूद नहीं, जिसके बायस बच्चों की जानों को खतरा रहता है। इस मारे मजबूर रह रहे हैं यहाँ पर। अब कई थक जाए, उनसे बोलते हैं तो वही उठाओ कचरा, आते हैं अब तो रोज आ रहे हैं 2 दिन के। दीवार के कई थक गया, टोल में जाओ तो टोल वाले सुनते हैं। उम्मीदें किसी से भी नहीं होंगी, जब पहले नहीं हो तो अब कैसे हो जाएंगी उम्मीदें? उम्मीद तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। शहरियों का शिकवा है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में मसाइल हल हुए, ना अब कोई उम्मीद है। कैमरामैन नागा रफीक के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21।
N243 के माड़ी में साबिक रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल के फंड से आरओ प्लांट लगाया गया, जिससे इलाके के लोगों को पानी फराहम होता था। लेकिन आज भी केमाड़ी में पानी की किल्लत है। आरओ प्लांट कहाँ है, जुनेद जावेद की रिपोर्ट में जानते हैं। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, NA 243 केमाड़ी का आरओ प्लांट गायब। साबिक MNA कादिर पटेल ने 56 करोड़ रुपए के फंड से KPT ग्राउंड में आरओ प्लांट लगाया था। सिटी 21 की टीम ने जगह का मुआयना किया तो आरओ प्लांट का नामो निशान ना मिला। साबिक रुकन कौमी असम्बली से मामले पर बात करने के लिए राब्ता किया तो इन्होंने फोन उठाने की जहमत तक ना की। हल्के से मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार सज्जाद अवान का कहना था कि जब से आरओ प्लांट पानी नहीं आया, मशीनरी गायब और जगह मुकम्मल खाली है। 56 करोड़ की लागत से आरओ प्लांट लगाया गया था और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसकी हिफाजत और इस तरह के कोई इंतज़ामात नहीं थे और वो एक गिलास पानी भी यहाँ केमाड़ी की आवाम को नहीं मिला और तबाह बर्बाद हो गया। यहाँ की करोड़ों रुपए की मशीनरी हैं कहाँ चली गई ना जाने, ये किसी को कुछ पता नहीं है। अवाम के टैक्स की रकम से लगाया गया आरओ प्लांट कहाँ है, किसी के पास जवाब नहीं। आरओ प्लांट की जगह KPT ने स्पोर्ट्स क्लब बना दिया है। कैमरा टीम के साथ जुनेद जावेद, सिटी 21। रुक करें कारोबारी दुनिया का और आपको बताएं कि टैक्स गोशवारे दाखिल न कराने वालों के खिलाफ एक्शन करने का इंदिया काम कर गया। टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद 55 लाख से तजावुज़ कर गई। माली साल 2023 से 24 की पहली छमाही के दौरान तनख्वाहदार अफराद ने तकरीबन 158 अरब रुपये टैक्स अदा किया। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। एफटीआर की बड़ी कामयाबी है कि एक्टिव टैक्स जो लिस्ट है उस जारी कर दिया, जिसके तहत मुल्क भर में जो है इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने वालों की तादाद तारीख में पहली बार 55,50,000 से तजावज़ कर गई है। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि एफटीआर ने ऐलान किया था जो लोग भी इनकम टैक्स गोशवारी जमा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे पहले मरहले में जो उनकी सिम जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, उसके बाद बैंक अकाउंट पर भी एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद वो तनख्वाहदार तबका, वो इंफरादी शख्स जो अपने टैक्स इनकम सालाना टैक्स गोशवारी जमा नहीं कराता था, उन्होंने जमा करा दिया और तारीख में पहली बार 55 लाख से ज्यादा जो इनकम टैक्स गोशवारी की लिस्ट में शामिल हो गए। और अवा माली साल 6 माह में देखा जाए एफटीआर के डाटा के मुताबिक जो तनख्वाहदार तबका उसने 158 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू जमा किया इनकम टैक्स के ऊपर और तकरीबन गुज़िश्ता माली साल से 38% जायद है। जी अशरफ खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान ने IMF को फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्लान दे दिया। इंटरबैंक मार्केट में अब तमाम ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी। IMF की कंट्री रिपोर्ट में अहम इकदाम का प्लान पेश कर दिया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। फॉरेक्स मार्केट के लिए खुशखबरी, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में करेंसी का बड़ा फर्क खत्म होगा। हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। पाकिस्तान ने IMF को फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्लान दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जनवरी 2024 के आखिर तक शुरू कर दिया जाएगा। इंटरबैंक मार्केट में तमाम गैर मुल्की करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी। पाकिस्तान ने IMF को ज़र मुबादला मार्केट में इस्लाहात की यकीन दहानी कराई है। IMF कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत और कारकर्दगी को मजबूत बनाने के लिए प्लान नफ्स करने का वादा किया है। प्लान के तहत दिसंबर 2023 से इंटरबैंक और ओपन मार्केट का यौमिया रेट जारी किया जा रहा है। अब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में करेंसी के रेट का फर्क 1.25% से जायद नहीं होगा। IMF रिपोर्ट के मुताबिक प्लान के तहत नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए तमाम बैंकों को जनवरी 2024 के इख्तिताम पर लिंक कर दिया जाएगा। अशरफ खान, सिटी 21। मुनाफाखोर पोल्ट्री फार्मर्स ने अंडे महंगी कर दिए। शहरीकात में अंडे तारीख में पहली बार 400 रुपये से भी तजावुज़ कर गए। होशरुबा कीमतों ने दुकानदारों और शहरियों को परेशान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। अंडे जमीन पे लेकिन कीमतें आसमान पर। शहरीकात में रिटेल में फी दर्जन अंडे 400 रुपये से भी तजावुज़ करके 410 रुपये और इससे ज़ायद पर फरोख्त होने लगे, जबकि फी अंडा 34 रुपये का हो गया। दुकानदार कहते हैं कि अंडे महंगे होने की वजह पोल्ट्री फार्मर्स और आड़तियों की ब्लैक मार्केटिंग है। शहरी कहते हैं कि अंडों की कीमतों ने घर का बजट आउट करके रख दिया है। अंडों के सरकारी नर्ख फी दर्जन 290 रुपए मुकर्रर है, जिस पर अमल दरामद ख्वाब बन गया है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहरीकात में भत्ताखोरी फिर शुरू होने से ताजों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सिंध ताजो इत्तेहाद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में।
اسٹریٹ کرائم اور بھتہ کھوری کا جن پھر بے قابو. صدر سندھ تاجر اتحاد جمیل پراچا کا کہنا ہے کہ جرائم پر قابو پانے کے لیے رینجرز کو مکمل اختیارات دینا ہوں گے. بھتے کے واقعات کی روک تھام نہ ہوئی تو حالات خراب ہوں گے اور کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا. جمیل پراچا بولے پولیس FIR درج کرنے میں تاخیری حربے استعمال کرتی ہے. واقعے کی FIR 10 دن بعد درج ہونا لمحہ فکریہ ہے. کچھ کرمنلز کے سر اٹھتے ہیں تو ان کو دبانے کے لیے دیکھیں پولیس اپنی جگہ کام کر رہی ہے لیکن رینجرز کو بھی پورے اختیارات دینے پڑیں گے. رینجرز کو اسی طرح فعال کرنا پڑے گا جیسے کچھ سال پہلے فعال کیا تھا. جب تک رینجرز ساتھ کھڑی نہیں ہوگی ان دہشت گردوں سے، ان بھتہ خوروں کا، ان اسنیچرز کا جب تک کلا کما نہیں ہوگا اور وہ اس بات سے نہیں گھبرائیں گے کہ پولیس کو تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے تو وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں لیکن وہ سوچیں گے کہ رینجرز اور پولیس دونوں سرگرم ہیں تو پھر ان کا نکلنا مشکل ہوگا انشاءاللہ. جمیل پراچا بولے پولیس FIR درج کرنے میں تاخیری حربے استعمال کرتی ہے. واقعے کی FIR 10 دن بعد درج ہونا لمحہ فکریہ ہے. موبائل اسنیچنگ ہوئی، کیش بھی تھا، موبائل اسنیچنگ تھی، وائلٹ بھی گیا، اور بھی کچھ لوگ لٹے. میرے جو قریبی تاجر ساتھی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. میں خود گیا تھا تھانے، اس کے باوجود 10 دن بعد FIR درج ہوا. خالی یہ ایک تھانہ نہیں، مختلف تھانوں میں جب لوگ جاتے ہیں تو اسی طرح پریشان ہو کے واپس آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ اپنا تعاون برقرار رکھے. تاجروں کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے صورتحال پر فوری قابو پائیں. کیمرامین قمر آبدی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. آج سندھ نے شہر کاہد میں سیف سٹی پروجیکٹ نہ ہونا بد نصیبی قرار دے دیا. راجہ رفت مختار کا کہنا ہے کوشش ہے جرائم کے خاتمے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے. امن و امان سمیت تمام معاملات کی ذمہ داری پولیس پر ڈال دی جاتی ہے. منشیات کے عادی افراد کو سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داری بن گئی. تفصیلات شاہزیب حسین کی رپورٹ میں. DIG ٹریفک آفس میں پریشر ہارنز اور فینسی نمبر پلیٹس سمیت دیگر ممنوع اشیاء تلف کرنے کی تقریب منعقد کی گئی. اس موقع پر ہر محکمہ پولیس کی اہم شخصیات موجود تھیں. تقریب کے مہمان خصوصی IG سندھ راجہ رفت مختار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پھٹ پڑے. کہا کہ کراچی کی بد نصیبی ہے کہ یہاں سیف سٹی پروجیکٹ نہیں، کمیونٹی کی سطح پر شہر میں کیمرے لگائے گئے. ہیومن انٹریکشن کام کرنے کے لیے ٹیکنالوجی بیسڈ. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ کراچی میں ابھی تک سیف سٹی نہیں کر سکا. لاہور والے ہم سے آگے چلے گئے. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ایک اتھارٹی ہو جو ٹریفک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ کے ساتھ ٹریفک پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے. ہمیں مختلف جگہوں پہ نہ جانا پڑے لیکن ابھی اس کو ٹائم لگے گا سارا. اس میں کوئی شارٹ کٹ ابھی نہیں ہے، نہ میں آپ کو کر سکتا ہوں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنا بہتر کر سکیں اس کو کریں. DIG ٹریفک اقبال دارا نے بتایا کہ کمیونٹی پولیس کی جانب سے ٹریفک پولیس کو رسائی مل جائے گی. 2 ڈیٹا بیس سے منسلک ہو گئے ہیں، جلد لاہور کے ڈیٹا بیس سے بھی منسلک ہو جائیں گے. ہمیں ایکسیس ان کیمراز کی دی جائے جو مین روڈ مین آرٹریز پہ ہیں، تو وہ ہی واز کائنڈ انف، انہوں نے اپنی آرگنائزیشن سے بات کر کے ہمیں وہ ایکسیس دے دی. اب ہوگا یہ کہ CPK کا نیٹ ورک جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ہماری مانیٹرنگ کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی. 2 ڈیٹا بیسز اور لے کے آئے یہاں پہ. ایک ڈرائیونگ لائسنس کا ڈیٹا بیس ہے لائیو اور دوسرا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا. اب ہمارے ساتھ یہاں پہ آج PIT بھی پنجاب سے دوست آئے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ تینوں ڈیٹا بیسز جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو جائیں گے. تقریب میں موجود پولیس حکام کا کہنا تھا کہ الیکشن میں قانون کی خلاف ورزی کا الیکشن کمیشن سخت نوٹس لے. ہم بھی ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ شاہزیب حسین، سٹی 21. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے اقوام متحدہ اور جاپان کے تعاون سے پاکستانی خواتین کی سماجی و اقتصادی کامیابی کو اجاگر کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں جن کا جاپانی کاؤنسل جنرل مسٹر ہٹوری مسارو نے دورہ کیا. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے جاوید اقبال. جی میں شہر قائد کے ایک مقامی ہوٹل میں موجود ہوں جہاں پہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور مختلف ان کے سراہنے کے لیے بھی تقریب سجائی گئی ہے. ہمارے ساتھ فریہ مار جو نمائندہ ہیں UN وومن کی وہ موجود ہیں. مس کس طرح دیکھ رہی ہیں اس تقریب کو، کیا اس میں ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جو ہمارے پچھلے 12 مہینے کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فلڈ ریکوری کے بعد
ख़वातीन की ज़िंदगियाँ कैसे बदली हैं, लड़कियों ने कैसे मुस्तफ़ीद किया है मुख्तलिफ़ जो हमने एक्टिविटीज़ उनके साथ की हैं। तो हम चाहेंगे कि हुकूमत सिंध और उससे जो मुंसलिक इदारे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनको हम दिखाना चाहते हैं कि ये काम पॉसिबल है और वो भी इस चीज़ को देख के अपने एक्टिविटीज़ में शामिल करें। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है ख़वातीन की जानिब से? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और ख़वातीन चाहती हैं कि ये काम ज़्यादा स्केल पे किया जाए। इसी वजह से हमने हुकूमत सिंध के नुमाइंदगान को भी बुलाया हुआ है और वो इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं और बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं। जापानी कौंसल जनरल भी आए हुए तकरीब में? जी, ये हमारे जो जिन्होंने हमें डोनेशन दी थी इस काम के लिए वो मौजूद हैं और हम उनको दिखाना चाहते हैं कि जापान की हुकूमत के पैसों ने किस तरह फ़ायदा दिया है पाकिस्तान की लड़कियों और औरतों को। सुना आपने कि ख़वातीन बताई थी कि कोशिश ये बेहतर से बेहतर काम किया, इसी मकसद के लिए इस इवेंट का इनक़ाद किया गया। उनकी कोशिश है कि ऐसे इवेंट मुस्तक़बिल में जारी रहें। जी, कराची से मोहब्बत करने वाली हस्ती और शहर के पहले मेयर जमशेद नसरवांजी की 138वीं सालगिरह। तकरीब में मेयर कराची समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में देखिए। कराची को जदीद खतूत पर इस्तवार करने वाले जुर्रतमंद और रास्त को जमशेद नसरवंजी को बाबाए कराची को खिराज अकीदत। जमशेद मेमोरियल हॉल में सजी जदीद कराची के बानी कराची के पहले मेयर जमशेद नसरवंजी मेहता की सालगिरह की तकरीब में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, गाजी सलाउद्दीन, डॉक्टर रियाज शेख, कार्डिनल जोसेफ कॉटर, होमी कम्बात, सैयद रजा जैदी समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और जमशेद नसरवंजी की याद में अपने ख्यालात का इजहार किया। जो सबसे बड़ा उनका पैगाम है वो ये कि someone who loved the city, someone who had compassion for its people, for those who suffered. मेरे ख्याल से मैंने कोई कंडोलेंस की कोई छोटी बड़ी बुक नहीं देखी है जिसमें इतने सारे लोगों से दुनिया भर से उनको अप्रिशिएट किया और उनकी खिदमत को कबूल किया और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC बिल्डिंग का नाम कराची के मेयर जमशेद नसरवंजी मेहता के नाम से मंसूब किया गया है। जमशेद नसरवंजी की कराची की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ है। आइडियल मेहता साहब हैं, जमशेद नसरवांजी ये वो लोग हैं जिन्होंने बिला तफरीक शहर की खिदमत की, शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उसके बाद तो शहर को बांट दिया गया मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो मेरे आइडियल इसी तरह के लोग हैं जो कि इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, शहरियों से मोहब्बत करते हैं, जानवरों से मोहब्बत करते हैं और कंपैशन के साथ मुआशरे को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इन तमाम चीज़ों को मशरे राह के तौर पर इस्तेमाल करें। तकरीब के मौके पर दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया और जमशेद नसरवंजी को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर कराची के पहले मेयर की सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं कि गुलबर्ग टाउन FP एरिया ब्लॉक 20 के नूरानी पार्क में मैरी गोल्ड फूलों की नुमाइश सज गई। खूबसूरत फूल शहरियों की अपनी जानिब मुतवज्जह करने लगे। शहरी कहते हैं कराची में इस तरह के तफरीगाहों की बहुत ज़रूरत है। मज़ीद जानेंगे हमना निसार की रिपोर्ट में। फूलों की नुमाइश में गुलबर्ग टाउन पेश नूरानी पार्क में 5 रोजा मैरीगोल्ड नुमाइश का आगाज में गेंदे के मुख्तलिफ इकसाम के तकरीबन 1 लाख फूल सजाए गए, जबकि पार्क की तज़ीन और आराइश के साथ गैर फाल फवारा को फाल कर दिया गया। टाउन वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास और टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग कहते हैं कि पार्क में नुमाइश और मरम्मत के अलावा इसकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाएगा। मैरीगोल्ड के नाम से हम लोग ये कर रहे हैं फ्लावर शो, और इस तरह के शो दरअसल पब्लिक के लिए होते हैं ताकि वो जिस तरह माजी में हमारी एक रिवायात रही हैं उसको परवान चढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को एक सेहतमंदाना सरगर्मी मिल सके, गुलबर्ग टाउन ने इसका इनेकाद किया है। ये जो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ये गुलबर्ग टाउन के अवाम के लिए कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट लोगों को दें जिससे जो है ना उनकी जहनी और फिजिकल एक्टिविटी जो वो थोड़ी सी माहौल से हट के जो है ना वो हो जाए। डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ ने बताया कि बागात के लिए रिसाइकिल वाटर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अवाम को पीने की पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। पहले हम जो ग्रीन करते थे पार्क वो करते थे थ्रू बोरिंग के ज़रिए पानी लेते थे, क्योंकि अब वाटर लेवल डाउन हो गया है तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट ये निकाला है कि अब हम सीवरेज वाटर को ट्रीट करते हैं और उसके ज़रिए जो है ये हॉर्टिकल्चर का काम यानी ग्रीनरी और प्लांटेशन करते हैं।
नुमाइश में शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस तरह की तफरीह गाह फराहम करने के लिए टाउन इंतजामिया को सराहा। बहुत अच्छा जो है ये एक कराची के जो हालात के उसके हवाले से, और पार्क जो है ये एक तो अपडेट हो गया और लोग जो है तफरीह के कुछ मकामात ढूंढते हैं, और कराची में तो आपको पता है कि तफरीह के मकामात सारे ख़त्म हो गए। अच्छा तो बहुत फील कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारे कराची में हर जगह ये होना चाहिए। सबसे ज़रूरी सफाई, आप आवाम खुद सफाई रखेगी तो सफाई रहेगी ना। अब अच्छा लग रहा है, इसी तरह ये मेंटेन रखें। सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस की होती है। गुलबर्ग टाउन के तर्जुमान का कहना है कि अगली नुमाइश गुलाब के फूलों की होगी, जबकि मजीद 12 पार्क्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और बाकी पार्क्स जल्द तैयार कर दिए जाएंगे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ हमना निसार, सिटी 21।